बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग inequalities. Find the solution region of the following inequalities. Following linear equalities पार्ट 2। तो 2x plus y is less than or equal to 4, and second है x plus 2y is less than or equal to 6। ये है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2x plus y less than or equal to 4 is 2x plus y is equal to 4। यह आपका पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप, फॉर x इंटरसेप्ट y is equal to 0। जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 रखना है। सो जहां y है वहां इस इक्वेशन में 0 लगाना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2। तो 2 आ जाएगा। 4/2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2। सो P1 क्या होगा? 20 P1 होगा, क्योंकि y 0 है और x जो है वो 2 आया है। नंबर 3 फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x 0 होगा। अब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लगानी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 2 0 0 हो गया।
y इज इक्वल टू 4 आ गया। सो P2 जो है वो होगा 0 4, क्योंकि x 0 है और y 4 आया है। अब फोर्थ स्टेप आपका होगा टेस्ट पॉइंट 0 0। फोर्थ पॉइंट टेस्ट पॉइंट 0 0। तो ये आपकी इनक्वालिटी है, लीनियर इक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 0 लगाएं, 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये 0 हो गया सारा, लेस देन आर इक्वल टू 4। ये ट्रू है, ये ट्रू है। सो सॉल्यूशन पॉइंट, solution point lies towards origin, यानी ओरिजिन की तरफ होगा सॉल्यूशन पॉइंट। अब आपका सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन, नंबर 1 associated equation for x plus 2y less than or equal to 6 is x plus 2y is equal to 6। So जहां, अब ये तो हो गया, अब आपने नंबर 2 स्टेप करना है फॉर x इंटरसेप्ट y is equal to 0। सो जहां y है इस इक्वेशन में वहां 0 लगाएं, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। x ये 0 हो गया, x प्लस 0 2 0 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। सो P3 हो जाएगा 6 0, क्योंकि x 6 है और y 0 है। उसके बाद नंबर 3 स्टेप फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। सो जहां x है इस इक्वेशन में वहां 0 लगाएं, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, y is equal to 6 over 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6 is equal to 3। तो y is equal to 3 आ गया। सो P4 क्या हो जाएगा 0 3, क्योंकि x 0 है और y 3 आया है, 0 3 हो जाएगा। अब नंबर 4 पे
टेस्ट पॉइंट 0 0, सो आपकी इक्वालिटी है x प्लस 2y is less than or equal to 6, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 less than or equal to 6, 0 is less than or equal to 6, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। सो solution point lies towards the origin। इसका भी सोल्यूशन पॉइंट ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट जो है आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और इस पे आप लाइनें लगाएं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन, लाइनें लगाएं। ऊपर भी नीचे भी। इस तरह से ये y एक्सिस। अब आपने P1 देखना है क्या है। P1 20 यानी x 2 है और y 0 है, यहाँ पे 20। और P2 है 0 4, x 0 है और y 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो अब ये आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है। ये पहली बाउंड्री लाइन जो है, फर्स्ट बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो गई। इसकी जो नेक्स्ट है वो है P3 6 0। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 हो गया यहाँ। और P4 है 0 3, यानी 1 2 3 यहाँ पे। तो ये भी लाइन लगाएं। दूसरी बाउंड्री लाइन ये हो गई। ये अब आपने पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो P1 जो है वो 20 है,
0, ये P1 हो गया, और P2 जो है वो 0,4 है, 0,4, और ये जो इक्वेशन इसकी जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसके लिए जो सेकंड है वो 0,6 है, 6,0,6,0 ये पॉइंट हो गया, और 0,3 यहां लिख दें, ये 0,3, उसके बाद इसकी जो इक्वेशन है वो यहां लिख दें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब आपने देखना ये है कि अगर आप गौर करें तो ये ट्रू है, इसके ट्रू होने का मतलब है कि ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है ये वाली इससे नीचे, यानी इस बाउंड्री लाइन का टुवर्ड्स द रीजन होगा, और इसका ये भी ट्रू है, इसका भी टुवर्ड्स द रीजन होगा। तो यहाँ पे जो है इसका हमारा जो ग्राफ होगा वो तकरीबन इसका ये सारा ही हिस्सा आएगा यहां तक, क्योंकि इससे नीचे है तो कॉमन हो जाएगा, इसका भी इधर ही है और इसका भी इधर ही है, तो ये कॉमन हो जाएगा इतना हिस्सा। ये और इसका भी चूंकि बिलो बिलो द लाइन आएगा और इसका भी बिलो द लाइन आएगा, तो ये सारा जो है ये हिस्सा, इसका ये सारा पार्ट कॉमन होगा और शेडेड होगा इस तरह से। ये सारा पार्ट जो है ये शेडेड होगा, क्योंकि ये दोनों ही, ये सारा पार्ट शेडेड होगा। लाइन के नीचे, क्योंकि इसका भी बिलो द लाइन होगा शेडेड पार्ट, और इस लाइन का भी, सेकंड बाउंड्री का भी, तो कॉमन ये वाला होगा। इस तरह से ये आपका इसका शेडेड पार्ट, ये सोल्यूशन रीजन होगा। ये शेडेड पार्ट जो होगा ये सोल्यूशन रीजन होगा, ये आप चेक कर लें। सेकंड बाउंड्री से नीचे नीचे ये कॉमन होगा दोनों में, यहां सोल्यूशन रीजन होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। जीरो 0.3 एंड 0.4। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन
वीडियोस से फ़ायदा उठाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।